नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल है। राज्यपाल से संबंधित विस्तार में फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा चुके हैं। इसके लिए अपने दूसरे चैनल पे विजिट करें। आज हम महत्वपूर्ण उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो आपके भर्ती एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को बार बार या कहीं कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो ये राज्यपाल थे स्वरूप सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया? तो ये थे मदन लाल खुराना। राजस्थान के वर्तमान समय तक दो ही ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनको अपने पद पे रहते हुए पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मदन लाल खुराना को 2004 में, तो 2007 में प्रतिभा पाटिल को जब वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए केंद्र सरकार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जाती हैं तो राजस्थान के राज्यपाल से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ अगले 10 मिनट में आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो ये था 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। राज प्रमुख का पद क्या था? राज प्रमुख का पद का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका विस्तार से वीडियो डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं। तो उसके लिए आप दूसरा अपना चैनल है कि मल्टीमंत्रा, उस पर आप विजिट करें और वहाँ उसको विस्तार से पढ़ें। ये अपने राजस्थान के भर्ती एग्जामों में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, वो रह चुके हैं? तो ये ओपी मेहरा हैं जो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये प्रश्न कॉलेज भर्ती एग्जाम में भी आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उसके लिए अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो पद है वो दिए हुए हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। ये अनुच्छेद 155 है, ये राज्यपाल को पद से हटाने से संबंधित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 153 कहता है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि से संबंधित बताता है, अनुच्छेद 154 है वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो ये स्वरूप सिंह थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल पद से हटा नहीं सकता? ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल उनकी नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। ऐसा किसके लिए है? तो इसके लिए ऑप्शन हमें महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। तो ऑप्शन में हमारा 1 और 2 है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, तो ये पूंछी आयोग था जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष की एक निश्चित कार्यकाल हो इसकी सलाह दी थी सरकार। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में किसकी मृत्यु पद पे रहते हुई? तो इनमें ऑप्शन दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और कैलाशपति मिश्र। तो इनमें दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह। इसको अपने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है ताकि आपको आसानी रहे कि किस राज्यपाल की मृत्यु पद पे रहते हुए हुई, क्योंकि आरपीएससी आजकल इस तरीके के प्रश्न पूछने लग गई है। तो इसको आप
ट्रिक के माध्यम से अगर सीखना चाहते हैं तो अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है। तो ऐसे 3 राज्यपाल इसमें दिए हुए हैं, इसमें से और ज़्यादा हैं तो उसको वहाँ देखें आप। कैलाशपति मिश्र ऐसे हैं जहाँ जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं हुई। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र सिंह, इसमें 3 राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर क्या है और विधानसभा का अध्यक्ष है वो स्पीकर कहलाता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या है, यानी एक अस्थायी पद है। इसके लिए भी वीडियो में डाला हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब करते हैं और कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक अस्थायी पद है। जब विधायक विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधायक जीत कर आते हैं, किसी भी बहुमत प्राप्त जो दल है उसके विधायक अपने में से जो वरिष्ठ जो विधायक होता है उसका नाम, उनमें से कुछ नाम राज्यपाल के पास भेजते हैं और उनमें से राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया गया, यानी संस्था के स्थान पर राज्यपाल पद को सर्जित किया गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये 7वां संविधान संशोधन था जो 1956 में हुआ। साल भी आप याद रखें, ये कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, उनके बारे में आपको जो सही कथन है वो बताना है। तो वे 2014 से 19 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वे 2009 से 11 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, या 22 जुलाई 2019 से 9 सितंबर 2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसमें से ऑप्शन है वो अपना सही है कि वो 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा में सदस्य रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें जरूरी हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य राज्य या कोई अन्य लाभ का जो पद है वो धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सी शर्तें राज्यपाल पद के लिए शर्त पूछी, तो वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करे। ये उस पद के लिए शर्तें जरूरी हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, राजस्थान का लोकायुक्त है, या राज्य निर्वाचन आयुक्त है, या राजस्थान का महाधिवक्ता है। तो ये इनमें से कौन राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं वो बताना है। तो इसमें से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और राजस्थान के लोकायुक्त ये राज्यपाल पद की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान युग्म है वो गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में कहता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या हैं ये बताता है। अनुच्छेद 213 है वो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति बताता है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष भाषण से संबंधित है। तो गलत है वो है द ऑप्शन कि अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से बताता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। राजस्थान के अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 4 बार अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इसमें से आपको समय अवधि पता होगी तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। पहली बार 1967 में लगा था। सबसे लंबा कार्यकाल किस समय रहा? दूसरी बार कब लगा? तीसरी बार कब लगा? चौथी बार जो अंतिम समय राष्ट्रपति शासन की थी वो अभी बतानी। उस समय तत्कालीन समय में राज्यपाल कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अंतिम शासन अवधि की बात कर रहे हैं।
जो कब लगा, तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच लगा था। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है यानी राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया ये बताना है, क्योंकि कुछ प्रावधान हमने जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार दूसरे देशों की कुछ बातों को अप्लाई किया और उनको संविधान में शामिल किया। जो अच्छी बातें थी उनको हमने अपने संविधान में शामिल किया। तो अब हमें बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो हमने किस देश से ग्रहण किया, तो वो हमने कनाडा से ग्रहण किया था। जो हमारी संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी कनाडा की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर देना है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये अनुच्छेद 200 कहता है, या राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 164(1) कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, एक फैक्ट अपना यहाँ क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि राज्यपाल जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति तो जनता करती है, लेकिन मुख्यमंत्री एक नियुक्त अधिकारी है, निर्वाचित नहीं है, और नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट ये कहता है। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल पद है उस पर कार्य कर चुकी हैं। तो अब तक 2022 तक राजस्थान में 3 महिलाएं इस पद पे, राज्यपाल के पद पे कार्य कर चुकी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज थी जिसको हमने हल किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी भर्ती एग्जाम होगा राजस्थान का उसमें आपको यहाँ से ज़रूर मदद मिलेगी। आप चैनल पे एक्टिव हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज होगी वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स।